नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर से, एक बड़ी खबर से जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंदगाम इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों की घेराबंदी की है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। चांदगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर जारी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जारी है। जवानों ने इस वक्त भी मोर्चा संभाला हुआ है। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने इस वक्त घेरा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले कल दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। दोनों स्थानीय लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य बताए जा रहे हैं। चांदगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा हुआ है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। बढ़ते हैं आगे। आखिर जिसका डर था वही हुआ। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडराने लगा है। तेजी से फैलते कोरोना के संक्रमण से जीवन सुरक्षित रखने के लिए पाबंदियों का पहरा लग रहा है। यूपी ने कल से नाइट कर्फ्यू के साथ 10वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया है। तो बिहार की नीतीश सरकार ने 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। महानगरों को अपने शिकंजे में कसने के बाद कोरोना अब छोटे शहरों में कोहराम मचाने लगा है। तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। इससे पहले कि हालात बेकाबू हो जाएं, कोरोना के खिलाफ सख्त नियमों की ढाल अनिवार्य हो गई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर यूपी सरकार भी हरकत में आ गई है। 24 घंटे में करीब 1000 कोरोना के नए मरीजों ने खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में सरकार भी अलर्ट हो गई है और नाइट कर्फ्यू लगाने से लेकर स्कूल बंद करने के फैसले सुनाई दिए हैं। साथ ही पाबंदियों की गाइडलाइन जारी कर दी गई। 6 जनवरी से रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जरूरी काम को छोड़कर बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 10वीं तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। इस बीच 15 साल के ऊपर के बच्चों का टीकाकरण जारी रहेगा। जिन जिलों में एक्टिव केस 1000 से ऊपर होंगे, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह में बंद वेन्यू में 100 लोगों और खुली जगह पर 50% क्षमता की अनुमति होगी। अब पड़ोसी राज्य बिहार का रुख करते हैं और देखते हैं कोरोना का क्या हाल है। पिछले 24 घंटे में 893 मामलों ने सरकार को सतर्क कर दिया है। पटना में 565 नए मरीजों से खौफ बढ़ गया है। यहाँ भी सरकार ने ताबड़तोड़ पाबंदियों की फहरिस्त जारी कर दी है। 6 जनवरी से 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 8वीं तक के क्लास बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक के क्लास 50% क्षमता के साथ चलेंगे। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वहीं रेस्तरां और ढाबा 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत होगी। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों को ही अनुमति रहेगी। चूंकि यहाँ चुनाव का सीजन नहीं है, इसलिए सभी राजनीतिक, सार्वजनिक और सांस्कृतिक आयोजनों में 50 लोगों को ही अनुमति रहेगी। कुल मिलाकर यूपी और बिहार सरकार ने अपनी तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम जतन तो कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है, और परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, वैक्सीनेशन, मास्क और दूरी कोरोना से जंग में है जरूरी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।
और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। देश भर में कोरोना के मामले विस्फोटक हो गए हैं। दिल्ली में इसके खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है, यानी शनिवार और रविवार को दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा। दिल्ली वालों के लिए वीकेंड लॉकडाउन का मतलब क्या है, कैसे अब दिल्ली में रहने वालों को 2 दिन घरों में ही रहना होगा, सिर्फ आपातकाल सेवाएं ही चालू रहेंगी। आज 4 जनवरी है, लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं तो 3 दिन बाद यानी 8 जनवरी और 9 जनवरी को राजधानी में रहने वालों को घरों के अंदर ही रहना होगा। ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये कि ओमिक्रॉन ने दिल्ली वालों की जिंदगी को 2 दिन के लिए घरों के अंदर लॉक कर दिया है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन सभी लोगों को वीकेंड कर्फ्यू का पालन करना होगा। शनिवार और रविवार को दिल्ली वालों को आपातकाल की स्थिति में ही घर के बाहर जाने की इजाजत होगी। दिल्ली वालों पर दूसरी लहर के समाप्त होने के बाद अभी तक ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। अब 48 घंटों के लिए दिल्ली वाले अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। घबराए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाए, साथ साथ बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। ये फैसला क्यों किया गया और वीकेंड कर्फ्यू में क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा, ये आपको बताएंगे। उससे पहले दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जरूरी जानकारी देते हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों में करीब 5481 नए मामले हैं। अगर 3 जनवरी के आंकड़ों को देखें तो 4099 नए केस आए थे। वहीं 1 जनवरी को 4100 नए केस सामने आए, यानी लगातार केस बढ़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वक्त दिल्ली में करीब 11000 एक्टिव केस हैं। 350 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। हॉस्पिटल में भर्ती 350 मरीजों में 124 संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जबकि 7 वेंटिलेटर पर हैं। अगर ऑक्सीजन पे देखें तो 124 लोग हैं कुल मिला के, और वेंटिलेटर पे देखें तो 7 लोग हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। ये दिल्ली में ओमिक्रॉन की लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट है। अब आपको बता दें कि इस वीकेंड से दिल्ली में क्या बदलने वाला है। दिल्ली वालों के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। एक लाइन में समझें तो नाइट कर्फ्यू के बाद अब दिल्ली में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लौट आया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में इमरजेंसी सेवाओं के अलावा किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, मार्केट और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, सिर्फ होम डिलीवरी हो सकती है। एसेंशियल सर्विसेज पहले से पिछले 2 साल से लगभग चल रहा है, तो खाने से लेके और मेडिकल से लेके और पुलिस और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं एसेंशियल सर्विस में, इमरजेंसी सर्विसेज में, फूड आइटम, सब्जी और ये सब को नहीं रोका जाएगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ 2 और बड़े फैसले किए गए हैं। अब दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कर्मचारी ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसें और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बिना मास्क के मुसाफिरों को एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़े संक्रमण को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोविड के चपेट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तक आ चुके हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए संक्रमित होने की जानकारी साझा की। मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूँ, हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच कराएं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4000 से ज़्यादा केसेज आए हैं, 10,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेज हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उस वजह से डीडीएमए ने भी एक आपात बैठक बुलाई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। खतरा बड़ा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही महा खतरे को दावत देने जैसा होगा।
जिस तरह से देश की राजधानी में लगातार संक्रमण दर में इजाफा हो रहा है, देखना ये भी होगा कि क्या अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है या नहीं। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में 500 से ज़्यादा मरीज कोरोना के भर्ती हैं और ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में इस बात का आकलन किया जाएगा कि क्या अस्पताल में गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ रही है या नहीं, और उसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि क्या दिल्ली में और पाबंदियों की ज़रूरत है या नहीं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अब बात मुंबई की करते हैं। मुंबई में कोरोना के नए मामलों ने 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में नए केस के आंकड़े 20,000 के पार पहुंचे तो एक बार फिर माया नगरी में लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली की तरह मुंबई में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और इसी बीच कोरोना का हॉटस्पॉट माना जा रहा है कार्डेलिया क्रूज शिप को, जो गोवा से मुंबई पहुंच चुका है। कार्डेलिया क्रूज शिप नाम तो सुना ही होगा। जी हां, ये वही क्रूज है जिस पर समीर वानखेड़े की टीम ने बीते अक्टूबर में रेड किया था और दावा किया था कि यहां ड्रग्स पार्टी चल रही है। इसी जहाज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी पकड़ा गया था। एक बार फिर ये कार्डेलिया क्रूज शिप खबरों में है क्योंकि ये कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। जहाज के अंदर ये अफरा तफरी उस समय मची जब यात्रियों को पता चला कि शिप पर 66 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनकी मांग थी कि उन्हें गोवा में उतरने दिया जाए ताकि वो संक्रमित ना हो, मगर तमाम हंगामे के बावजूद इन्हें गोवा में उतरने नहीं दिया गया। पॉजिटिव लोगों के साथ ही नेगेटिव यात्रियों को वापस क्रूज में गोवा से मुंबई रवाना कर दिया गया। जब ये कार्डेलिया क्रूज शिप मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल पर आएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट के साथ क्या किया जाएगा। दरअसल बीएमसी ने पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए 4 ऑप्शन रखे हैं। या तो वो अपना जो क्वारंटाइन पीरियड है वो शिप के अंदर ही निकाले, अगर असिम्प्टोमेटिक है तो उनको होटल की व्यवस्था की जाएगी, वो होटल में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स है तो वो बाइकल्ला स्थित जो कोविड-19 का जंबो फैसिलिटी है वहां पर भी जा सकते हैं, और जो पेशेंट्स को ज्यादा सीरियस सिम्टम्स है उनको वो अस्पताल में ट्रांसफर करेगी। लेकिन जो नेगेटिव पेशेंट्स है उसके लिए बीएमसी ने कहा है कि जितने नेगेटिव पेशेंट्स हैं उनको दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और जब तक उनके रिपोर्ट्स नहीं आते उनको शिप में ही रहना पड़ेगा। सुनिए, रविवार को जब ये गोवा पहुंचा था तब कैसे ये खबर मिली थी कि चालक दल का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव है। अराउंड 10 o'clock उसका अराइवल था। अराउंड 9 o'clock हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया शिप के डॉक्टर से कि एक क्रू पॉजिटिव एंटीजन टेस्ट में मिला है। खबर मिलते ही गोवा में शिप को डॉक पर भी नहीं जाने दिया गया। पानी के बीच ही जहाज खड़ा रहा। पीपीई किट पहने मेडिकल टीम के सदस्य जहाज पर पहुंचे और क्रू के साथ ही यात्री समेत सभी 2017 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया। कल शाम रिपोर्ट आई तो 6 चालक दल और 60 यात्री पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद जहाज को वापस मुंबई रवाना कर दिया गया। कार्डेलिया मैनेजमेंट का दावा है कि कुछ यात्रियों ने वहां अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया, जबकि शिप एजेंट का दावा है कि कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उन्हें वापस शिप पर सवार कर मुंबई भेज दिया गया। जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में। तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है, तो पूरी खलबली मच गई शिप में। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद एक टीम आती है पीपी किट में, जैसे आपने बताया, और 2016 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने में 2-4 घंटे लग गए, रिजल्ट आने में 5-6 घंटे लगे। मतलब परसों जो शाम में निकलने वाली थी, कल शाम में आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट आया जिससे पता चला कि 66 लोग पॉजिटिव है। जब महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार है, मुंबई कोरोना हॉटस्पॉट बन चुकी है, तो फिर 2000 लोगों को एक शिप पर नए साल की मौज मस्ती मनाने की इजाजत क्यों दी गई? कहा जा रहा है कि गोवा पहुंचने पर अधिकारियों ने यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी
मगर ये रिपोर्ट उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। तो क्या बिना RT-PCR टेस्ट के ही लोगों को शिप पर जाने दिया गया और वो कोरोना हॉटस्पॉट बन गया? सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।